हम लोग तो गरीब राज्य हैं, लेकिन गरीबी के बावजूद हो गन्ना बेच के कमा ले हम बैसाख में देबू चाहे 1 लाख में। तो दोस्तों, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा क्या हुआ जिससे आज पूरे इंडिया में भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग गालियां देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में भोजपुरी इंडस्ट्री की पूरी सच्चाई बताएंगे कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री बर्बाद क्यों हुआ। उससे पहले नमस्कार, मैं डीके सिंह राजपूत और आप लोग देख रहे हैं हेलो सर ब्लॉग और दूसरा चैनल है ITS हो, तो दोनों को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले इन गानों का टाइटल पढ़िए। जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना चलाने के लिए जो टाइटल लिखा जाता है वो टाइटल कैसा कैसा आता है आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो आपको सुनाते हैं कि लहंगा में ब्लूटूथ, लहंगा में वाईफाई, लहंगा में मीटर, लहंगा में थर्मामीटर और लहंगा में लाल किला बा, लहंगा लॉकडाउन, लहंगा में श्रीलंका बा, लहंगा में चोली के जापान बा। अब यही नहीं, हमारे रवि भैया गाते हैं कि लहंगा उठा दे रिमोट से। लहंगा उठा दे रिमोट से। तो दोस्तों, ये तो केवल लहंगा पे था, लेकिन अभी भौजी पे बाकी है, क्योंकि मैंने केवल आप लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार जो लहंगा पे गाना गाए हैं वही सब आपको बताया। लेकिन भौजी पे इतना घटिया घटिया, इतना बहियात गाना बनाया गया है और ये लोग गाए हैं जो आप लोग बिना हेडफोन के सुन भी नहीं सकते। जबकि ये वही भोजपुरी इंडस्ट्री है जहाँ पे आज से कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और धर्मेंद्र, हेमा मालिनी जैसे बड़े बड़े कलाकार जो आज बॉलीवुड में काम करते हैं वो सभी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं दोस्तों। लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत शर्म की बात है कि अदर इंडस्ट्री के लोग, छोटे से छोटे कलाकार भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का मजाक उड़ा देते हैं। मतलब एक ऐसा इंडस्ट्री जो अपने कल्चर को लेकर शुरुआत हुई थी, लेकिन आज भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग ही भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिए। तो भोजपुरी बोलना भी शर्म की बात होती जा रही है दोस्तों। अगर बाहर में 4 लोगों के सामने हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के भोजपुरी गाना बज जाए तो लोग जज करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने का टाइटल, थंबनेल और लिरिक्स ऐसे होते हैं जो लोग जज करने लगते हैं कि हाँ, ये पॉइंट इतना गलत है और इतना बहियात है, क्योंकि गाना का ये लोग टाइटल और डिस्क्रिप्शन और थंबनेल लिरिक्स ऐसा ही डालते ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में केवल घटिया और बहियात गाना ही पड़े हैं, नहीं, कुछ मूवी में अच्छे अच्छे गाने भी हैं जो आप लोग अपने फैमिली के साथ बैठकर देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वो भी बिना हेडफोन के। दोस्तों, ऐसा नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री वाले लोगों के पास पैसा नहीं है, बल्कि मेकर को पता है कि 20-25 लाख रुपए लगाएंगे और गंदे गंदे गाना और घटिया घटिया सीन दिखाकर, जोक मारकर पैसे बन जाएंगे, तो क्या जरूरत है इतना पैसा और समय खर्च करने का। तो दोस्तों, वही दूसरी जगह रवि किशन बॉलीवुड में कितना अच्छा एक्टिंग किए हैं लापता मूवी में, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में आते हैं तो सिर्फ लहंगा से रिमोट उठाने का काम करते हैं और इससे भोजपुरी इंडस्ट्री भी उनको सपोर्ट करने लगती है। तो सारे एक्टर्स को पता है कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छा चीज देंगे तो लोग नहीं सुनते हैं, तो वो लोग भी क्यों बनाएगा। इसलिए आप लोग भी अच्छा चीज सुनेंगे तो कलाकार भी अच्छा चीज बनाएंगे। इसलिए आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं और आने वाले समय में आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। इसलिए आप लोग अश्लील और घटिया बहियात गाने और मूवी से दूरी बनाइए, क्योंकि इससे बड़े बड़े कलाकार या छोटे कलाकार सबको बढ़ावा मिलता है। अगर आप लोग देखेंगे तो लोग बनाएंगे ही बनाएंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।